गजब भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए हमें ये 15 चीजें। इनका क्या असर होता है, क्या नेगेटिव असर पड़ता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो हम और आप घबरा जाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि आखिर घर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखें कि आपके घर में रखी कुछ चीजें हैं जो कभी कभी बुरा असर देने लगती हैं। दोस्तों, भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। कई बार बहुत छोटी सी चीज व्यक्ति के भाग्य को रोक देती है, भाग्य रुक जाता है, कई बार विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। याद रखें कि हर निर्जीव वस्तु में भी एक ऊर्जा होती है। तो चलिए जानते हैं इसी बारे में। दोस्तों, घर में भूलकर भी नहीं रखें ये 15 चीजें, वरना बर्बादी के दिन शुरू हो सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, जीवन दुखमय बन सकता है। और चलिए हम आपको पहली चीज के बारे में बताते हैं, टूटी फूटी वस्तुएं। तो दोस्तों, घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, झाड़ू, कप, मग, कोई भी सामान ना रखें जो टूटा हो। इससे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, व्यक्ति मानसिक परेशानियों को झेलता है। ये भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का आगमन भी इससे रुक जाता है। इसके अलावा क्या न रखें, चलिए ये भी जान लेते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र भी घर में नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं इनसे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार इन चित्रों को देखते रहने से मन में नकारात्मक भाव भी जगते रहते हैं, जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। है ना दोस्तों, अजीब बात। और महाभारत युद्ध का अगर चित्र है घर में तो इससे क्लेश बढ़ेगा। नटराज की मूर्ति या चित्र में तांडव शिव की मुद्रा में चित्र लगाया गया है तो विनाश का प्रतीक है ये, इसे घर में कभी ना रखें। दोस्तों, ताजमहल एक कब्रगाह है, ये मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ना रखें क्योंकि इससे मन में एक नकारात्मकता आती है। डूबते जहाज का चित्र, इससे सौभाग्य कम हो जाता है, रिश्तों में बदलाव आता है। तो वहीं अगर फव्वारे का चित्र लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है, बहते हुए पानी की तरह आपका पैसा बह जाएगा। जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपका स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। कैक्टस और कांटों भरे पौधों का चित्र लगाने से भी आपके जीवन में कांटे आ जाएंगे। तो ऐसी तस्वीर, ऐसी मूर्ति कभी घर में ना रखें जो नकारात्मक ऊर्जा देती हो। अब बात करते हैं फटे पुराने कपड़ों की। दोस्तों, कई बार लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि अलमारी में, दीवान में फटे पुराने कपड़ों की पोटली होती है। तो दोस्तों, अगर कपड़े आपके यूज के नहीं हैं, पुराने हैं, आपको बांधकर पोटली रखनी पड़ रही है, तो उससे अच्छा है दोस्तों घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं और वो कपड़े किसी को दान दे दें। कभी भी उन कपड़ों की पोटली बनाकर ना रखें। इसके अलावा बनियान, जांघिए या फटे कपड़े ना पहने। आपका टॉवल भी फटा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अपने घर में कबाड़ भर रखा है तो दोस्तों आपके जीवन को कबाड़ ही बना देगा। अक्सर लोग अपने घर के अटाले पर या छत पर कबाड़ जमा कर देते हैं। पुराने टूटे फूटे चप्पल, जूते, ये भी अपने घर से दोस्तों निकाल दें। घर की छत पर पड़ी गंदगी पैसों की तंगी को प्रभावित करती है, परिवार की बरकत पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो कबाड़ा व फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। आप बात करते हैं आपके पर्स की या तिजोरी की। अगर आपका पर्स फटा है, तिजोरी टूटी है तो इसे हटा दें, नया पर्स लें, नई तिजोरी लें। पर्स या तिजोरी में धार्मिक वस्तुएं रखें, सकारात्मक ऊर्जा इससे बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। इसके अलावा पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर ना रखें, इन्हें रखने के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपये बिखरे नहीं होने चाहिए, इन्हें भी व्यवस्थित करके रखें। और इसके अलावा टूटी फूटी अलमारी, छोटा मोटा सामान रखने वाले जो भी आपके पास सामान है उसे भी टूटा फूटा ना रखें। कांच का सामान अगर आपके पास है तो भी उसे टूटा फूटा ना रखें। वहीं अगर देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र की बात करें तो वे भी फटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर चित्र फट गया है, मूर्ति टूट गई है, खंडित हो गई है तो उसे जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा दोस्तों सजावटी वस्तुओं की बात करते हैं। आप अपने घर में कभी भी नकली कांटेदार पौधे बिल्कुल ना लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में चुभन होने लगती है। और इसके अलावा कलाकृतियों के नाम पर ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग जो सूखे हुए ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरे हुए घर हो, उन्हें भी ना रखें। ठीक वैसे ही टूटी हुई चेयर, टेबल हटा दें। सोफा, कुर्सी, टेबल भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और घर से मकड़ी का जाला दोस्तों सबसे पहले हटाएं, क्योंकि मकड़ी का जाला अगर आपके घर में लगा है तो आपके घर में अशुद्धता है। और वहीं प्लास्टिक का सामान जब घर में इकट्ठा हो जाता है तो ये आपके घर को कुचालक की तरह
नकारात्मक बना देता है। तो घर में अगर प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी हो रही हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और बेच दें। हानिकारक वस्तुएं अपने घर में ना रखें, जैसे फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवाएं, इन्हें भी हटा दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।